हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट तैयारी क्लास 12th इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सेक्शन सी का डू एज डायरेक्टेड आज मैं करवाऊंगा। तो इस डू एज डायरेक्टेड में 40 क्वेश्चंस हैं। यदि हम बात करें क्वेश्चन बैंक में, कौन सा हम प्रश्न बैंक की बात करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी किया गया है, तो आज हमारे 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दूसरे। तो इस तरीके से हम 10 मार्क्स ग्रामर के कंप्लीट कर लेंगे। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं डू एज डायरेक्टेड सेक्शन पर। इसके पहले अधिक अच्छा हो आप लोग क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी अपने सामने रख लें। वैसे आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं और आप हार्ड कॉपी अपने सामने रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केवल आपको सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं शॉर्ट में आपको चीज़ों को समझाता चलता हूँ। तो चलिए डू एज डायरेक्टेड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला देखिए क्वेश्चन, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। इसको करना है मेक अ क्वेश्चन विद WH वर्ड। इसको WH वर्ड से बनाना है। तो WH वर्ड हमें सबको मालूम है 9 होते हैं, What, where, when, which, why, who, whose, whom and how। तो हम इसको हाउ से भी बना सकते हैं। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सोल्ड। उसके भाई ने बहुत सारा सोना बेच दिया है, सारा सोना बेच दिया है। तो हमने इसको हिंदी में देखें तो उसके भाई ने कितना सोना बेच दिया है। तो हाउ मच गोल्ड हिज ब्रदर, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बुक्स में थोड़ा गड़बड़ दिया है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सोल्ड नहीं आएगा, सेल आएगा। या इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, हु सोल्ड ऑल द गोल्ड, वो भी सही हो सकता है। अब सेकंड इस पर आते हैं, आई नो दैट लैड नॉट मच। पहले तो आप ये समझ रहे हैं यहाँ पर लैड का मतलब क्या है। लैड का मतलब है बॉय, है ना, लड़का। आई नो दैट लैड नॉट मच, मैं उस लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट आगे आ गया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है दैट लेड, है ना, वह लड़का। प्रेजेंट सिंपल है तो हमने यहाँ इज़ लगा दिया। इज़ नॉट नेगेटिव इसलिए नॉट। मच नोन टू मी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बाय का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद बाय की जगह पर टू आता है। तो यहाँ पर नो के बाद टू का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी है, कंबाइन करना है। ही इज़ माई बॉस, ही इज़ वेयरिंग रेड शर्ट। वह मेरा बॉस है जिसने रेड शर्ट पहना है। अब हमें क्या बनाना है, जिसने। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है तो जिसने या जो कि उस वहाँ पर हम हु का प्रयोग करते हैं। जी कि मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बताया, रिलेटिव क्लॉज में WH वर्ड्स अधिकतर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा ही हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ माई बॉस हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, है ना, दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। वह इतना कमज़ोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमें सो दैट को हटाना है, TWO का प्रयोग करना है। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं ग्रामर के। तो जब हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा था सो दैट को हटाते हैं तो TWO-TO2 लगाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम TWO-TO2 लगाते हैं तो निगेटिव हट जाता है क्योंकि TWO-TO2 अपने आप में ही एक निगेटिव है। तो हमने कर दिया ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। बहुत ध्यान से देखना, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। कई सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है, इनमें आंसर जो बताया उन्होंने वो बना दिया ही इज़ टू वीक टू नॉट स्टैंड, तो वो गलत है। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ठीक है ना। सो दैट की जगह TWO का प्रयोग और दूसरे सेंटेंस कैन नॉट शुड नॉट हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इसको हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। अब जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है उसमें वॉज वन के साथ ING का हम प्रयोग करते हैं। तो द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, चाइल्ड है सिंगुलर तो वॉज लगा दिया, क्राई में हमने ING लगा दिया, क्राइंग हो गया, ठीक है।
द चाइल्ड वॉज क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी, इसमें दिया ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये भी बहुत सारी बुक्स में गलत दिया है। याद रखिए नो सूनर के बाद हमेशा डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। तो शुरू में हमने नो सूनर लगा दिया, नो सूनर एस लग रहा है गेट्स, तो यहाँ पर हो गया डज। तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन, दूसरे सेंटेंस को हमने देन से जोड़ दिया, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अब कई सारी पब्लिकेशन में ये भी गलत दिया है, बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसलिए वीडियो मैंने और बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। नो सूनर के बाद डू डज डिड आता ही आता है, यहाँ पर एस लगा है तो इसे नो सूनर डज का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अगले इस पर आप आ जाइए, नंबर 7, इसको हमें करना है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। इसका मतलब होता है हमें रीअरेंज करना होता है। याद रखना जम्बल्ड वर्ड मतलब इन्हें हमेशा अरेंज करके सही सही इनमें लिखना है। तो राजू स्लैश राइट्स कैन स्लैश ईदर स्लैश विथ हैंड्स, हमें इसको रीअरेंज करना है। तो जब हमें इसको रीअरेंज करना होता है तो हम इसको क्या करते हैं, तो आप देखिए इसको सब्जेक्ट पहले आ जाएगा राजू, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पर मॉडल वर्ब है कैन, फिर वर्ब आएगा राइट विथ ईदर हैंड। राजू दोनों हाथों से लिख सकता है। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट इनमें पहले आएगा राजू, कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, फिर उसके बाद वर्ब आती है राइट विथ ईदर हैंड, दोनों हाथों से। अब आप देखिए नंबर 8, राइट, नंबर 8 है ही कैन प्रिपेयर टी इन मिनट, वह चाय बना सकता है 1 मिनट में। चेंज द वॉइस, अब जब हमने वॉइस किए हैं तो हमको मालूम है जब हम वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट है टी, इसमें कैन मॉडल वर्ब है, तो जब भी कैन का पैसिव वॉइस बनता है कैन बी, टी कैन बी प्रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाय हिम इन मिनट। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन मिनट इन अ मिनट बाय हिम, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग है, जब भी कैन का प्रयोग होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, तो हम वहाँ पर जब कभी भी कैन का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कैन बी हो जाता है, इसलिए हमने कैन बी कर दिया है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, तो इसका क्या बन गया, एक बार मैं आपको बताता हूँ, टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। नंबर 9, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोरिंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसके जो उत्तराधिकारी थे वे उनकी प्रॉपर्टी पर लड़ने झगड़ने लगे, ये मान के चलिए। इसमें नो सूनर का प्रयोग करना है। सो स्टूडेंट्स दोबारा देखिए, इसमें ये भी गलत दिया है, बहुत सारे बुक्स में नो सूनर के बाद उन्होंने डायरेक्ट ही क्लोज्ड कर दिया है, विच इज़ रॉन्ग। इसमें आना चाहिए क्लोज्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो नो सूनर डिड ही क्लोज आइज देन। नंबर 9 दोबारा मैं बोल रहा हूँ, नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन हिज सक्सेसर स्टार्टेड, बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देना सॉरी, आप यहाँ पर ध्यान देना कि इनमें बहुत सारे गलत हैं। आप किसी भी गाइड रेफरेंस बुक को आंखें बंद करके ना करें। नंबर 10 है हमारा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो गया है, दे प्ले फुटबॉल रफली, दे प्ले फुटबॉल रफली। अब देखो यहाँ पर प्ले का प्ले ही आ जाएगा और फुटबॉल, प्रेजेंट सिंपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और यदि ही शीट नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन they have asked us rearrange the words to make meaningful sentence, means jumble words, a slash apple slash n slash day slash the slash keep slash away slash doctor। तो हमने इसको rearrange कर दिया, वही हमारा रहेगा। तो an apple a day keeps the doctor away, इसका मतलब होता है यदि हम दिन में एक एप्पल लें तो हम डॉक्टर को दूर रख सकते हैं। तो यहाँ पर
ये एक एक्चुअली प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है। तो कुछ कहावतें भी होती हैं जो हमें अपने दिमाग में रखें हम, तो ज़्यादा जल्दी हम बना सकते हैं इसको, हमें इसको बनाना इजी होता है। तो यहाँ पर मैं इजीली इसको बना दिया, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, ही डज हिज ड्यूटी वेल चेंज इनटू नेगेटिव। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, जहाँ पर डू डज एज अ मेन वर्ब देते हैं। तो हम यहाँ गलती क्या करते हैं, जब हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाते हैं तो हम मेन वर्ब हटा देते हैं, जबकि यहाँ पर मेन वर्ब हमें नहीं हटानी है। तो देखिए, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू, डू जरूर यहाँ पर आएगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी कंबाइन कर रहे हैं, सो दैट से द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। पंखा अब हमें बनाना है, पंखा इतना ऊपर है कि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट बना दीजिए, फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, या आई कैन नॉट टच से भी काम चल सकता है। द फैन इज सो हाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सो लगा दिया, दोनों सेंटेंस को हमने दैट से जोड़ दिया है। तो द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। नंबर 14, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम। यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। अब आपको सेंटेंस देखने से ही समझ में आ गया कि यहाँ पर इफ़ दिया है तो इफ़ को हटाना है और अनलेस का प्रयोग करना है ना। तो अब देखिए, जब भी हम इफ़ हटाएंगे तो इफ़ के साथ नॉट ज़रूर हटता है, याद रखना, अनलेस बराबर इफ़ नॉट होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ़ नॉट बराबर अनलेस, इसको आप लिख लीजिए, कुछ चीज़ें आप अपने वही के वहीं लिख लीजिएगा, जिससे इस टाइप के ही सेंटेंस आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे तो इस टाइप के आएंगे। अगला देखिए, ये भी कंबाइन है। नंबर 15, सीता डज नॉट सिंग शी डज नॉट डांस। नीदर नॉर से जोड़ना है ना, नीदर नॉर से जोड़ना है। अब ये भी क्वेश्चन बैंक्स के जो आंसर्स है लोकल पब्लिशर्स के बिल्कुल गलत दिया है। इसमें आएगा सीता डज नॉट को हमने हटाया तो नीदर, और अब एस लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कई बुक्स वालों ने एस नहीं लगाया है, तो सीता नीदर सिंग्स नोर डांसेस। सबको समझ में आ रहा है ना? यस, सीता नीदर सिंग्स हो जाएगा नोर डांसेस, जबकि गाइड रेफरेंस बुक्स में क्या दिया है, सिंग और डांस दे दिया, तो सिंग्स आएगा, ठीक है। नंबर 16, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हिंदी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट आगे गया, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ पर भी अस को हम यूज़ करेंगे, हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसिव में अस नहीं हटेगा। बुक्स में दोबारा यहाँ पर अस को हटा दिया है बिना किसी रेफरेंस के, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर अस नहीं हटेगा। तो ऐसा भी बन सकता था, वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है, ये दोनों तरीक़ों से बन सकता है। नंबर 17, शी कांट अफोर्ड इट शी वांट्स टू बाय अ कार। नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाना है। नॉन फाइनाइट क्लॉज में आपको एक मोटे तौर पे बताऊं तो नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कार खरीदना, तो शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार, शी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार इज करेक्ट सेंटेंस हियर। नंबर 17, दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंस दिया है, ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर गलत दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा दे आर वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, गलत है जो बुक में दिया है। करेक्ट हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए,
दे वर प्लेइंग कार्ड्स। ऊपर वाला आपको समझ में आ गया ना, 18 सिंस और 4 होगा तो हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे, याद रखना। नंबर 19, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। ऐसा क्यों हो गया? वॉज वर का हम प्रयोग कर रहे हैं, बीइंग के साथ आईएनजी आएगा वहाँ पर, तो कार्ड्स वर बीइंग यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट देखिए, राइट। अब नेक्स्ट मीन्स हमारा आ गया 20 पर देखिए, वी सॉ अ वेरी गुड मूवी टुगेदर, चेंज द वॉइस, इसमें भी वॉइस करना है, मतलब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसको पैसिव वॉइस में बनाया तो अ वेरी गुड मूवी वॉज क्यों हो गया? क्योंकि सॉ था, इसलिए वॉज सीन बाय अस टुगेदर यस्टरडे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये भी बुक्स में गलत दिया हुआ है, ध्यान से करना। तो वी सॉ वेरी गुड मूवी टुगेदर, तो इसका आ जाएगा हमारा अ वेरी गुड मूवी वॉज सीन टुगेदर बाय अस यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 21 में TOO को हटाना है, सो दैट को लगाना है। तो जिसके पहले वाला सेंटेंस जैसा हमने किया था, इस सेंटेंस में हम भी ये करेंगे, TOO को हमने लगाया तो वहाँ पर सो आ गया है। देखिए, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन नॉट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कैन नॉट नहीं दिया है तो कैन नॉट हो जाएगा, इट कैन नॉट लूज द रेस, विन को अपन लूज कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 22 नंबर पर आ जाए तो ये ऊपर वाला आपको समझ में आया, TOO को हटाएंगे तो सो लगाएंगे TOO की जगह पर, टू की जगह दैट लगाएंगे और इसको नॉट बना देंगे क्योंकि ये निगेटिव होगा। नंबर 22 देखिए, आई हैड अ क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, पास परफेक्ट टेंस बनाना है, तो जब भी पास परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हैड का हम यूज़ कर देते हैं, है ना, हैड प्लस V3। तो आई हैड क्वारल्ड विथ माई फ्रेंड्स, आई हैड क्वारल्ड विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। 23, चेंज द वॉइस, चेंज वॉइस करना है, यहाँ पर इन्होंने सीधे 4 दे दिए हैं। पहला है आई मेड द चिल्ड्रन लाफ, द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ बाय मी, द चिल्ड्रन वर मेड टू लाफ बाय मी, है ना, समझ में आ रहा है। सेकंड देखिए, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो इसका हो गया दे हैव टेस्टेड दीज मैंगोज स्वीट, क्योंकि हम इसका एकदम से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसको कुछ सब्जेक्ट और इनकी ज़रूरत होगी। तो they have tasted these mangoes sweet. Next है, how many persons are attending the webinar, तो by how many persons is the webinar being attended, being इसलिए आ गया क्योंकि ये continuous tense है। तो एक बार और मैं इसको बोल रहा हूँ, by how many members, शुरू में इसमें by लगा दिया, by how many members is the webinar being attended। डी में आइए, the book contains 100 pages, तो 100 pages are being contained by this book। हालांकि इनके पैसिव वॉइस हम टेक्निकली नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि हमें बनाने आते तो आप याद रखिए 100 pages are being contained, नहीं आर बीइंग नहीं आएगा, 100 pages are contained, ये भी बुक में रॉन्ग दिए हैं जो भी रेफरेंस बुक है। नंबर 24, बहुत ध्यान से सुनिए, आई ब्रैकेट में लिव हियर सिंस 2015, इस बात को मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूँ, यदि सेंटेंस में सिंस और फोर दिया गया है इसका मतलब है टेंस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, और यहाँ पर हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, इससे हमने कर दिया आई हैव बीन लिविंग
हियर सिंस 2015। यहाँ पर हमने हैव बीन का प्रयोग कर लिया है। 25 देखिए, दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज़ हैव प्लस V3 का हम प्रयोग करते हैं। तो दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हैज़ हैव का। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ध्यान से इसका पैसिव वॉइस बनाना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ये भी बुक्स में गलत दिया है, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसमें गलत दिया है। ही वॉज बीइंग दिया है, यहाँ पर बीइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। नंबर 27, हु टॉट यू फ्रेंच। इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हु इज इक्वल टू बाय हुम हो जाता है। बाय हुम वॉज फ्रेंच taught to you, by whom was French taught to you। ठीक है ना। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। रीअरेंज करना है। रीअरेंज में अपन वही करते हैं कि अपने को एक इसका सीधा सीधा मीनिंगफुल सेंटेंस दिखाई दे। 28 में देखिए, एंश्योर्स लाइफ एक्सरसाइज लॉन्गर एंड हेल्दियर अ। तो यहाँ पर इसको आप देखना, यहाँ पर आएगा एक्सरसाइज एंश्योर्स अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। एक्सरसाइज एंश्योर्स अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। एक्सरसाइज हमें इंश्योर करती है अधिक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन। 29, इसको हमें नीदर नॉर से जोड़ना है। नीदर नॉर से जोड़ना है। 29, द होटल वॉज क्वाइट चीप, द होटल वॉज वेरी कंफर्टेबल। राइट, तो एक्चुअली इसको नीदर नॉर से नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। सो द होटल वॉज नॉट ओनली चीप बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप but also comfortable. The hotel was not only quite cheap but also comfortable. नंबर 30 पर आ जाइए। नंबर 30 पर यदि हम आए तो 30 पर देखिए, 30 भी हमें नीदर नॉर से जोड़ना है। They did not come to the party, they did not apologize for him। तो neither they came to the party nor apologized for it। Neither they came to the party nor apologized हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 31, He saves money so that he may buy a car। इसको हमें नॉन फाइनाइट बनाना है, ये अपने ऊपर भी बना लिया है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। He saves money to buy a car। देखिए नॉन फाइनाइट को हम 2 + V1 से भी बना सकते हैं और जेरेंट से भी बना सकते हैं ING का प्रयोग करके। He saves money to buy a car। I failed to understand what I had done to arouse the fury। इसमें क्लॉज बतानी है तो यहाँ पर हम क्लॉज को देखते हैं। तो यहाँ पर ये नॉमिनल क्लॉज है, व्हाट से हमने जोड़ दिया है, जो नॉमिनल क्लॉज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में नाउन क्लॉज है, बनाना है हु आर दे, आई डोंट नो।
तो यहाँ पर देखिए आई डोंट नो हु आर दे, आई डोंट नो हु आर दे, हु से हमने जोड़ दिया तो जोड़ से हु से जोड़ने पर नाउन क्लॉज बनता है और एक दूसरे कंडीशन में हु से जोड़ने पर रिलेटिव क्लॉज भी बनता है। 34 द एप्पल इज़ टू सोर टू ईट, ये वही वाले सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, सो दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे द एप्पल इज सो सोर दैट इट कांट बी ईटन, या वी कांट ईट। द एप्पल इज सो सोर दैट वी कांट ईट, या इट कांट बी ईटन। 35 में हमें रीअरेंज करने के लिए दिए हैं 3 सेंटेंसेस हैं। 35 का ए, मैं इसको रीअरेंज करके ही बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट को हम पहले ले आए, शी पुट सम इंक इन आर पेन। बी वाला देखिए, ही डेयर नॉट डिसओबे मी। सी वाले में क्वेश्चन मार्क है तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, सिंपल सी बात है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुड है मॉडल वर्ब। कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज। तो पहला हो गया शी पुट सम इंक इन हर पेन। सेकंड हो गया शी डेयर नॉट डिसओबे मी। थर्ड हो गया कुड यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज। 36 पे आ जाइए, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी। करेक्ट सेंटेंसेस को करना है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैन का यूज़ हो जाएगा। कैन यू के आगे इस सेंटेंस को हम बना लेंगे। 37 पे आ जाइए। 37 में इन्होंने इन सबको किससे जोड़ना है, दोनों से नॉन फाइनाइट क्लॉज से जोड़ना है। तो देखिए पहला हो गया टू अटेंड हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड योर वेडिंग टुमारो। टू अटेंड कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द गर्ल हु वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। सॉरी 37 का सेकंड, प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी। प्रिया लव्स टू ड्रिंक, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, दैट इज़ टू ड्रिंक से हमने जोड़ दिया और इसलिए मैंने उसको वहाँ पर कहा कि नॉन फाइनाइट क्लॉज है। चलिए ठीक है। अब देखिए नंबर 38, राइट। चलिए, कंबाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज बिगिनिंग विथ ING या ED से हमें बनाना है। 38 का पहला इन्होंने इसमें दिया है, द गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। द गर्ल हु वॉज इंजर्ड इन द हॉस्पिटल वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। 38 का सेकंड देखिए, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, ही वॉज अ पुलिस, ही सॉ द पुलिस चेजिंग हिम। He looked over his shoulder that the police was chasing him. 39 में हमें करना है, ध्यान से सुनिए, change the order of the word or the group to make correct conditional sentences in the following option. तो इसमें I had bought a bungalow if I were rich.
सेकंड का हो गया इफ़ यू हैड रिटर्न टू मी आई वुड हैव अरेंज अ टैक्सी फॉर यू. थर्ड, इफ वी वर टायर्ड वी विल गो टू स्लीप. फोर्थ, इफ ही मेट मी आई वुड टेल हिम द ट्रूथ. 40 पर आइए, लास्ट है इसका. चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन एंड एडजेक्टिव्स. नाउन फॉर्म बना लें पहले हम. कंटिन्यू का हो गया है कंटिन्यूएशन, अट्रैक्ट का हो गया अट्रैक्शन, रिपेल का हो गया रिपल्शन, अटेंड का हो गया अटेंडी, फैसिनेट का हो गया फैसिनेशन. नाउन फॉर्म. अब इसी के एडजेक्टिव फॉर्म देखें. कंटिन्यू का कॉन्टीन्यूअस, अट्रैक्ट का अट्रैक्टिव, रिपेल का रिपल्सिव, अटेंड का अटेंडेंट, फैसिनेट का हो गया फैसिनेटिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. इसलिए नहीं है कि हम देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर यूजेस लगातार पूछे जा रहे हैं. इसमें भी रिपीट हुए ये सो दैट का प्रयोग, TOO2 का प्रयोग, अनलेस इफ का प्रयोग, नीदर नॉर का प्रयोग, नॉट ओनली का प्रयोग. कुछ सरल सरल टेंसेज हैं. हमने हमारी रेगुलर क्लासेस में जितनी भी ग्रामर पढ़ी है उसको आपने एक बार रिवाइज कर लीजिए. ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि केवल आपको सुनना है और क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन बैंक को आप सामने रख लीजिए. क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक को सामने रखेंगे